nations, an estimated 28,000 square miles of forest are lost every year. That's the दोस्तों, कुछ प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर, टीचर ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें आपको सेल्फिश नहीं होना होता है। आपको कई और लोगों के बारे में भी सोचना होता है। एक ऐसे ही टीचर को आज मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं आपके सामने, जो बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर हैं एंड एक भारत के जागरूक नागरिक भी हैं। दे आर वर्किंग ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आने वाले कुछ सालों बाद अगर जिस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं ऐसे ही काटे जाएँ और सिर्फ कुछ ही पेड़ लगाए जाए, सो आई थिंक पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो द नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं वो घटते हुए जाएंगे एंड इससे एक ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इसी प्रॉब्लम को सोचते हुए, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक ऐसे पर्सन से जो पिछले 20 से 25 सालों से इस पे ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक सबसे बात करी। इवन NCERT, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड एक फॉरेन कंट्री फिलीपींस का भी उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। प्रॉब्लम्स हम सबको पता होती हैं कि जो हमारे आसपास ही है, जो अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में क्रिएट होने वाली होती हैं, लेकिन हम फिर भी ये जानकर भी उसको नेगलेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल दूं, आपके पास जो मोबाइल है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। आपको पता है कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ज़्यादा यूज़ करूँगा, गलत तरीके से यूज़ करूँगा तो दैट इज़ योर डिसएडवांटेजेस, लेकिन फिर भी हम उस वे में उसको यूज़ करते हैं, ये पता होकर भी इसका नुकसान क्या होने वाला है। इन द सेम वे हमें पता है कि आज जितने भी ट्री काटे जा रहे हैं उससे फ्यूचर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बावजूद भी हम 10 पेड़ काटने की जगह में एक पेड़ भी नहीं लगा रहे हैं। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को एक प्रोग्राम बनाया डॉक्टर किशोर चौहान ने, जो कि उत्तराखंड के एक यूनिवर्सिटी में PG कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं। लेकिन उनके लाइफ की जर्नी कैसे रही, जो आपको पता है एज ऑलवेज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। उनके दिमाग में आइडिया कैसे आया, इस आइडिया से उन्होंने कितने ज़्यादा पेड़ लगाए, कितने ज़्यादा लोगों ने उनको कंट्रीब्यूट किया एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्यों कर रहे हैं, वो इसको कितना आगे लेके जाने वाले हैं। इसके अलावा कुछ रिव्यूज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ उन लोगों के जो इस प्रोग्राम में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं एंड वो लोग जो इस तरह के प्रोग्राम्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उनके भी रिव्यूज़ मैं आपको इसमें छोटे छोटे क्लिप्स दिखाने वाला हूँ। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड। सो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर किशोर चौहान। So first of all, thank you so much, sir, for giving us your valuable time. It's really an honor for me to have you here. Thank you so much and welcome to our YouTube channel. थैंक यू रोहित, थैंक यू। सर, एज ऑलवेज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जिसमें आप अपने बारे में बताएं आपकी वो जर्नी जो स्क्रैच से शुरू हुई थी एंड आज इस पॉइंट पे पहुंची। जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमारे इस चैनल पे आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की जर्नी को लोगों तक शेयर करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की जो जर्नी होती है वो इंस्पिरेशनल होती है। तो जैसे कि आपकी जर्नी इंस्पायरिंग रही थी, आई होप कि वो हमारे व्यूअर्स के लिए भी इंस्पायरिंग हो। सो इसलिए प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। रोहित, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म उत्तराखंड हिमालय के सुदूरवर्ती ग्राम में हुआ है। उत्तरकाशी जनपद के विकासखंड मोरी में किराणु नामक ग्राम में मेरा जन्म हुआ दिसंबर 77 में, और 78 जुलाई अगस्त में पूरे हिमालय में उत्तराखंड में ज़बरदस्त बाढ़ आई और उसमें हमारी भी काफ़ी ज़मीन और काफ़ी गांव को नुकसान हुआ। यहाँ तक कि हमारा जो पैतृक मकान था वो भी बाढ़ में बह गया था। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैं हमेशा ये बातें सुनता रहता था कि बाढ़ आ गया, फ्लड आया है, इस तरह से हमारी सारी संपत्ति और मकान उसमें ध्वस्त हो गया। तो हमेशा से मन में ये था कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा और इसके कारणों को समझूंगा कि प्राकृतिक आपदाएं आखिर क्यों आती हैं। तो मैंने प्राइमरी स्कूल में अपने टीचर से एक बार सुना था कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो मैं ये बात सुन के हैरान हुआ कि उनके नाम के आगे डॉक्टर क्यों है। तो मैंने अपने सर से पूछा कि सर, इनके नाम के आगे डॉक्टर क्यों है। तो सर मुझे उस समय उतना बता नहीं पाए, लेकिन मैंने उस समय तय किया था कि मैं भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाऊंगा। तो खैर धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं आगे बढ़ता गया और मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैंने जूलॉजी, बॉटनी और ज्योग्राफी से मैंने अपना BSc किया और इसके साथ ही मैंने जो है ज्योग्राफी से MSc किया और वरुणावत लैंडस्लाइड 2003 में हुआ था, उसके ऊपर मैंने अपना PhD किया। मेरा PhD का टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड हैजार्ड्स विद वरुणावत पर्वत लैंडस्लाइड स्पेशल रेफरेंस के साथ मैंने अपना PhD पूरा किया। और रोहित, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है
कि पढ़ाई के साथ साथ जो मेरे मन में समाज के लिए कुछ करने का था, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करने का था। जैसे मैंने 99 में 12th पास किया, मैं कॉलेज में आते ही 99 में हमने एक पीड़ित कल्याण महिला बाल उत्थान समिति नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड की, सामाजिक संगठन। उससे हमने गांव-गांव में जाकर के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए जागरूक करने का काम किया और महिलाओं को जागरूक करने का काम किया, और यही सब काम हमारा निरंतर चलता रहा। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 2002 का आप ये रिपोर्ट देख सकते हो। ये रिपोर्ट आप देखिए, उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन सेंटर स्टार्ट हुआ था, जिसके तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आर के पांडे जी थे। तो उनके निर्देशन में मैंने ये उत्तरकाशी जनपद की ये आपदा प्रबंधन रिपोर्ट तैयार की है। और ये आपदा प्रबंधन रिपोर्ट में आप देखेंगे पूरा ग्राम जो है उसका पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। उसमें आपदा की दृष्टि से ये धरातलीय सर्वे किया गया, जिसको हम कह सकते हैं कार्य योजना बनाई गई, और इससे मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला। आप ये सोचिए 2002 में मैं बीएससी का स्टूडेंट था, तो हमने ये काम किया और पूरा उत्तरकाशी के, फिर उसके बाद हमने 96 विलेज की स्टडी करी, चिन्याली सॉर्ट से लेकर के गोमुख और मुखबा तक। तो बड़ा अच्छा सफर रहा, और मैंने युवाओं को भी कॉलेज में अपने साथ जोड़ा और हम लोग ये काम करते रहे और ये सब विचार आते रहे। और हमने न केवल आपदा प्रबंधन, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया, और लोगों को गंगा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो है युवाओं को जागरूक किया, और काफ़ी विज्ञान प्रसार में हमने वहाँ पर काम किया, वृक्षारोपण में काम किया, महिला सशक्तिकरण में काम किया, और यहाँ तक कि हम लोगों ने वहाँ पर स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाओं के लिए भी हमने काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो विद्यार्थी जीवन में आप देखेंगे कि मैं इन सभी तमाम सरोकारों से जुड़ा रहा। ये मेरा सौभाग्य रहा है रोहित कि मुझे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला और उनके साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। उत्तरकाशी में पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट अर्जुन पुरस्कार अवॉर्डी, उन्होंने भोजपत्र में काफी काम किया है, भोज भाषा में। चंद्रप्रभा एतवाल विश्वविख्यात पर्वतारोही, पद्मश्री अवॉर्डी। और इसी तरह से नानाजी देशमुख, भारत रत्न नानाजी देशमुख, जो दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक है और जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, उनसे मैं, मेरा विद्यार्थी जीवन में पत्राचार था, और फिर मुझे 2005 में उनके दीनदयाल शोध संस्थान में चित्रकूट में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर कुछ समय उनके साथ बिताया और उनके काम को देखा, वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिली। और इसी प्रकार से मैं सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित रहा हूँ स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद के मैंने पूरे 10 वॉल्यूम्स पढ़े हैं, और युवाओं को जागरूक करने का जो उनका एक दृष्टिकोण था, उनका जो विचार था, उसके साथ मैंने अपने जीवन में मैंने उसको उतारा और आगे बढ़ के हमने काम किया। और ये सौभाग्य रहा कि 2008 में ही रोहित मेरी जॉब लग गई हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में पढ़ाने के लिए आया। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा, नेशनल फॉरेस्ट स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं NFS। इसमें मेरा ये विचार था, जब हमने विद्यार्थी जीवन में काम किया तो हमने टिहरी में एक जगह है, टिहरी और उत्तरकाशी के बीच में एक नगर पड़ता है चिन्याली सौड़, तो वहां पर हमने 1 लाख पौध की नर्सरी तैयार की, और वहां पर 80,000 पौधा हमने 50 हेक्टेयर जमीन पर रोपा। ये प्रोजेक्ट हमारा 2003 से शुरू हुआ और 2006 तक चला। रोहित, जब मैंने वहां पर देखा कि लोग पौधा तो लगाते हैं लेकिन उसको बचाते नहीं है, मैंने और स्टडी करी तो वहां मैंने देखा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा भी काफी काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा गलत है या सरकारी योजनाएं गलत है, लेकिन उसमें जन सहभागिता और जन सहयोग उतना मिल नहीं पाता है, इसलिए जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो असफल ही रहती है। तो मेरी जर्नी तो इस तरह की रही है रोहित, कि मैं उस क्षेत्र से निकला हुआ हूँ। अगर आप उस समय तहसील मोरी हुआ करता था जनपद उत्तरकाशी का, अब वो तहसील पुरोला था, अब तहसील मोरी हो गया है। तो उस क्षेत्र से उच्च शिक्षा में मेरे ख्याल से बीएड विभाग में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 99 में नेट क्वालिफाई किया, डॉक्टर रमेश चौहान। उनके पहले कोई नहीं था, और दूसरा मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो पूरे उस क्षेत्र से हायर एजुकेशन में आया हूँ। और शायद ये मेरी जो ये सोच रही है नेचर के प्रति, तो मैं इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा। विद्यार्थी जीवन से जैसे हम इन सब कामों से जुड़े, तो मुझे ये विचार आया कि अगर हम विद्यार्थी जीवन से ही बच्चों के दिमाग में ये बात डाल दें कि आप पौधा लगाएं और उसको 5 साल तक रोपें, तो ये जो नेशनल फॉरेस्ट स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट भारत सरकार को भेजा और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करी, सारे लोगों को भेजा कि भाई विद्यार्थियों के लिए 10 पौधा रोपना और 5 वर्ष तक उसका संरक्षण करना
अनिवार्य किया जाए। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी से मेरी FRI देहरादून में मुलाकात हुई, उनके सामने हमने ये कॉन्सेप्ट रखा। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने कहा कि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वृक्षारोपण अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। शिक्षा का महत्व तभी है जब उसका व्यवहारिक ज्ञान है और उसका उपयोग है सिर्फ किताबी ज्ञान से ना तो हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, ना हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। 5 जून 2011 को मैंने विद्यार्थियों के बीच में ये बात रखी कि इस जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें से NSS, NCC और BEd और कॉलेज के बहुत सारे छात्र थे, करीब 500 छात्र थे, तो उनमें से 10 बच्चे मुझे मिले। उन्होंने कहा सर हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो हमने 2009 में ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू किया है जो आप दिखाएंगे, और हमने इसमें जो पौधे लगाए हैं और उन पौधों को बचाया, और उसके बाद जिन बच्चों ने पौधे बचाए उनको हमने ये NFS सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, इसको हमने इशू किया है कि इन बच्चों ने 10 पौधे रोपे हैं और उन पौधों का 5 वर्ष संरक्षण किया है। तो ये जो मैं सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा हूँ जिसमें DFO साहब के साइन है, SDM साहब के साइन है, प्रिंसिपल साहब के साइन है, ऐसे बच्चों को हमने ये नेशनल फॉर स्टूडेंट प्रमाण पत्र जारी किया। और जो पौधे लगाए हैं रोहित हमने, उनमें से 80% पौधे जिंदा है। हमने NCERT को पत्र लिखा कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, तो NCERT ने इसकी बड़ी सराहना की। तो मैंने भारत के सारे माननीय मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और उस पर ये NCERT का पत्र संलग्न करके उनसे निवेदन किया, आग्रह किया कि आप NCERT को प्रस्ताव भेजें और इसको पाठ्यक्रम में शामिल करें। आप ये देखिए 2011 में हमने एक रिसर्च जर्नल शुरू किया है जिसका नाम है द UHRI रिसर्च जर्नल ऑफ ज्योग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल स्टडी। आप देखिए पूरे इंडिया में ये नेशनल रिसर्च जर्नल है। हमारा फोकस इसमें भी यही है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनवायरनमेंट है और नेचुरल क्लाइमेटीज है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाए। तो निरंतर 2011 से वर्तमान समय तक हम ये रिसर्च जर्नल भी पब्लिश कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि कमेंट करना मत भूलें। आपको सर का जो ओपिनियन है, सर का जो पर्पस है, वो किस वे में आप उसको देखते हैं, उसके लिए कमेंट करना मत भूलें। आइए जानते हैं कल्याण सिंह रावत सर का ओपिनियन इसके बारे में क्या है, क्या कहा उन्होंने जब हमने उनसे बात करी। पाठ्यक्रम का एक भाग होना बहुत जरूरी है कि पेड़ लगाएं और उनको बचाएं। अब खाली पेड़ लगाना अभियान नहीं बनना चाहिए, बल्कि पेड़ लगाने के लिए हमारा समर्पण होना चाहिए और हम उस पेड़ को जिंदा रख सकें, वो हमारा एक बड़ा कर्तव्य होना चाहिए ना। ये आप लोग कर रहे हैं, वहाँ पर चौहान साहब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। जो नेशनल अन्य सब आप लोगों ने बनाया है, तो उनसे मैं भी मिला था, उनका बड़ा अच्छा काम चल रहा है इस पे। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर BMMC उत्तराखंड यानी RK नारायण जी का ओपिनियन तो मेरी यही बनेगी कि इज ए गुड पर्सन विद ए गुड ऑब्जेक्टिव एंड ए गुड इंटेंशन। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि रिकॉग्निशन उसको वो नहीं मिल पाया जो किशोर को मिलना चाहिए था। तो हमारी असल में कुछ और चीज़ें प्रायोरिटी में आ जाती है, लोगों के इंटेंशंस को प्रायोरिटी में नहीं लिया जाता। तो एज ए टीचर, एज ए पर्सन, आई हैव ऑल अप्रिशिएशन टू किशोर चौहान। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 2 चीज़ें जो मेरे को यूनिक लगी सर की इस जर्नी से, कि पहली ये चीज़ कि इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने टीचर को पूछा कि इनके नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा है, तो इन्होंने ठान लिया कि मेरे को भी लाइक डॉक्टर बनना है। तो ये क्यूरियोसिटी थी जो उनके अंदर जागी थी, एंड आज डॉक्टर किशोर चौहान एक बेसिकली प्रोफेसर हैं एंड उनके नाम के आगे आज वो डॉक्टर लग चुका है। तो जो क्यूरियोसिटी थी उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया अपने प्रोफेशन में। एंड द सेकंड थिंग इज़ बेसिकली कि आज की डेट में क्या होता है कि जब भी किसी को सिक्योरिटी की तरफ हर कोई भाग रहा है, लाइक गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहा है, लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब उसे मिल जाती है उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है कि मेरे को सब कुछ मिल गया। लेकिन सर की लाइफ की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। वो बेसिकली आज जिस पोजीशन में है वो उसके बाद भी पिछले कई सालों से इसमें एफर्ट्स डालते रह रहे हैं, एंड वो तब तक डालेंगे जब तक कि पूरे देश को या पूरे वर्ल्ड को अवेयर नहीं कर देते। तो इसके लिए उनके लिए एक बार क्लैपिंग तो होनी चाहिए। सर इस वीडियो को हमने बना तो लिया, या इस वीडियो का जो भी पर्पज़ है या आपका जो पर्पज़ है वो तो क्लियर है, बट जो भी लोग हैं हम लोगों को पता है कि किसी चीज़ के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उस चीज़ के तरफ क्या बोलते हैं कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। जिसमें एग्जांपल दूं आपको कि जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इसके 2 यूजेस हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमें बताया कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लेकिन इसके बाद भी हम इसका गलत यूज़ करते हैं। इन द सेम वे हमें ये पता है कि आज जितने भी पेड़ काटे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आज से कुछ सालों बाद हमारे लिए नुकसानदायक होने वाला है। तो उस मामले में आप लोगों को कैसे अवेयर करोगे, तो फिर आप किस तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए बताएंगे या फिर अवेयरनेस करने के लिए मैसेज देंगे। रोहित, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है।
हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो हम उनको ये बता रहे हैं कि आपने अधिक से अधिक संसाधनों का उपभोग करना है, अधिक से अधिक संसाधन आपको जुटाने हैं जिससे आप अमीर बन सके। प्रत्येक माँ बाप का सपना यही है कि मैं अपने बच्चे को इतनी बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दे सकूं कि वो प्रतिवर्ष करोड़ों में पैकेज कमा सके और एक सुखी संपन्न जीवन बिता सके। मैंने देखा जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ाया जाता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, जब हमें बताना चाहिए मनुष्य के जीवन का आधार है जल और वायु, उसके बाद भोजन, उसके बाद भवन। लेकिन हमने जल और वायु को हमने नजरअंदाज किया। उसी का परिणाम यह है कि आज पूरी दुनिया में वायु दूषित हो चुकी है और पूरी दुनिया में पीने योग्य जल समाप्त हो चुका है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अगर आप देखेंगे पीस के लिए जो है पूरी दुनिया में भूटान के लोग सबसे खुशहाल हैं। उसका कारण है, जबकि वो इतना डेवलप कंट्री नहीं है, उसका कारण ये है कि उन्होंने नेचर को प्रोटेक्ट किया है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया है। तो यही बात अगर हम आज कहीं भारत की अगर हम बात कहें या दुनिया की हम बात कहें, जो लोग ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, जो कृषि कार्य कर रहे हैं, भले उनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है अत्यधिक, उनके पास भोग विलासिता की सुविधाएं नहीं है, लेकिन उनके पास जो है जो मेंटल पीस है, जो आत्मिक शांति है, वो खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस यही है रोहित। आपने जैसे मुझसे कहा कि लोग करना नहीं चाहते हैं, लोग इस दिशा में जाना नहीं चाहते हैं, वो समझते हैं उसके बाद भी कर नहीं रहे। इसीलिए जो हमारा बेनिफिशियरी ग्रुप है, जो हमारा टारगेट ग्रुप है, हमने सिर्फ स्टूडेंट को चुना है, हमने विद्यार्थियों के साथ ये काम करने की बात करी है। अगर विद्यार्थी जीवन से ही हमारे भीतर ये संस्कार आएंगे कि हमें नेचर को बचाना है, जब हम एक पौधा लगाएंगे उसको बचाएंगे, हम देखेंगे कि उसको बच्चे की तरह पालना है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच बदलेगी और हमारी दिशा बदलेगी। तो दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली विश्वविद्यालय है 2022 से, उसमें विद्यार्थियों के लिए वृक्षारोपण करना और उनका 5 वर्ष तक संरक्षण करना अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह से फिलीपींस दुनिया की एक बहुत छोटी कंट्री है और एनएसएस हमारे देश में चलता है, राष्ट्रीय सेवा योजना। उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में ये रखा है कि एनएसएस वाटिकाएं तैयार की जाए, वृक्षारोपण किया जाए। हमने जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लिखा, श्री हरीश रावत जी, उन्होंने उत्तराखंड में हरेला पर्व को इंट्रोड्यूस किया है। ऐसा नहीं है, हमारे देश में, दुनिया में कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही मनुष्य किसी न किसी रूप से नेचर को बचाने का काम करता रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे जैसे अनेकों लोग देश में अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। नेचर को, फॉरेस्ट को, एनवायरमेंट को कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं बचा सकता है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि देश के, दुनिया के प्रत्येक विद्यार्थी को इसमें जुड़ना होगा। और विद्यार्थियों की बात भी हम इसलिए कर रहे हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन से ये संस्कार उनके अंदर आएंगे। एक वो जब बड़े नागरिक हो जाएंगे, वो राजनेता बनेंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, वो इंजीनियर्स बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन और मस्तिष्क में ये बात रहेगी कि हमने नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए काम करना है। रोहित, हमें विश्वास है और मैं आशावादी हूँ, पूरा भरोसा है कि एक दिन दुनिया के प्रत्येक विश्वविद्यालयों में ये काम शुरू होगा और निश्चित रूप से शुरू हो चुका है और एक दिन से शुरू होगा, ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पहला क्वेश्चन ये है कि सर जो आपको ये प्रोग्राम है, ये प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है? जो ये नेशनल फॉर स्टूडेंट प्रोग्राम है, ये एक अभियान है, जागरूकता अभियान है। नो लॉस नो प्रॉफिट, इसको हम सिर्फ अपने एफर्ट्स से समय दे करके हम समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं। अभी तक आपने कितने पौधे अप्रोक्स लगा लिए होंगे? इनकी संख्या तो मैं निश्चित बता नहीं सकता। जब मैं विद्यार्थी था उस समय जो हमारा एनजीओ था, पीड़ित कल्याण महिला बाल उत्थान समिति, कोटगांव में हमने 1 लाख पौध की नर्सरी बनाई और वो 1 लाख पौधा हमने 50 हेक्टेयर जमीन पर ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से उसका रोपण किया। क्वेश्चन इज कि आपके साथ कितने बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं इस प्रोग्राम में, जिन्होंने आपके साथ पेड़ लगाए? प्रति वर्ष हजारों बच्चे इसमें जुड़ते हैं। तो लगभग अभी उत्तराखंड के सारे विद्यालयों में पौधा लगाने का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं उसको बचाने का भी काम शुरू हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों बच्चे इससे जुड़ रहे हैं, बस इसको पूर्ण रूप से और सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। रोहित सर, आपको इस प्रोग्राम में आपका टोटल कितना खर्चा आ चुका होगा अभी तक, जो पेड़ लगाने से या ट्री गार्ड वगैरह से? ये आपका खुद का खर्चा है या फिर गवर्नमेंट ने हेल्प की? लोगों ने हमें सहयोग किया, निःशुल्क सहयोग किया, लेकिन हमने कहीं से कोई ऐसा ग्रांट नहीं लिया, हमने कोई पैसा नहीं लिया। हाँ, किसी ने ट्री गार्ड दे दिया तो वो ले लिया, किसी ने पौधा दिया तो वो ले लिया, किसी ने कुछ औजार दे दिए तो वो ले लिए। बाकी हमने किसी भी गैर सरकारी और सरकारी एजेंसियों से इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी आप इस प्रोग्राम को कितना आगे लेके जाने वाले हो? अभी आप कितना और टाइम तक इसमें काम करने वाले हो?
हम इसको भारत सरकार से पाठ्यक्रम में लागू करवाएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य किया जाएगा। निश्चित रूप से हम इसको यहाँ तक ले जाना चाहते हैं। So thank you so much sir again for giving us your valuable time. So I hope sir जो भी हमारे questions and answers थे वो हमारी audience को समझ में आए होंगे and वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो अवेयरनेस फैलाने का जो हमारा ये मोटो था इस वीडियो को लाने का वो क्लियर हुआ होगा। So thank you so much sir again for giving us your valuable. और देश के सभी विद्यार्थियों को, नागरिकों को नमस्कार। और रोहित, मैं ये कहना चाहूंगा जाते जाते, मुझसे जुड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी संस्कृति को समझे, हमारी जो वासुदेव कुटुंबकम की जो परंपरा है उसको समझे, और आप अपने साथियों के साथ मिल करके अपने क्षेत्र में, अपने विद्यालय में ये पुनीत कार्य करें, जिससे आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपकी सोच भी अच्छी बनेगी। रोहित, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच।